एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो? हमारा चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, उसमें हम अपने 5th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 6th होगा, जिसमें हम 5th लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था हम उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसमें क्या था हमारे पास, जब हमने रेसिस्टेंस लिया था, रेसिस्टेंस किन किन कारकों पर डिपेंड करता है वो देखेंगे हम। उसी से रिलेटेड हमने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। तो हम पहले देखेंगे जो रेसिस्टेंस है किसी वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब किसी वायर का जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने रो कांस्टेंट लगाया था। उस रो कांस्टेंट को ही हमने कह दिया था रेसिस्टेंस, या क्या उसको स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, क्या कहता है उसको? स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो हमने क्या करा था, ये आर, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने रो कांस्टेंट लगाया था एल बाई ए। इस रो को ही कह दिया था हमने, जो ये रो है इस रो को कह दिया था स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या कह देता इसको? या तो हमने इसको क्या कहता था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या था इसका नाम? विद्युत। या हमारे पास क्या था इसका नाम? विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या कहता है इसको? विशिष्ट प्रतिरोधकता। इसी के ही अपोजिट हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी। क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या पढ़ा था हमने? इसी के ही जब अपोजिट पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको हमने सिग्मा से डिनोट करा था। इसको कहेंगे विशिष्ट चालकता। क्या कहेंगे इसको? विशिष्ट चालकता। इसको हमने सिग्मा से डिनोट करा था। ये किसका रेसिप्रोकल था? ये 1 बाई रो का क्या था? रेसिप्रोकल। मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल ही क्या कहलाएगा हमारे पास? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। अब हम इसकी यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट पढ़ी थी हमने, जो रो की यूनिट थी हमारे पास, रो की हमारे पास क्या थी? इक्वल टू 1 बाई ओम मीटर थी। क्या थी? ओम मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी क्या बन जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दूसरी यूनिट इसी की पढ़ेंगे, क्या होती है? पेपर में आती है मो पर मीटर। एक और यूनिट पूछी जाती है इसकी, सीमेन पर मीटर। क्या होगी? सीमेन पर मीटर। 3 यूनिट होती है इसकी। एक तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दूसरी कौन सी होगी? मो पर मीटर, तीसरी होगी सीमन पर मीटर। यही चीज होती है इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की क्या होती है? यूनिट होती है। क्या होती है इसकी? यूनिट होती है। आज हमने भी पढ़ा था जो रेसिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन के थे। उसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने रो कांस्टेंट लगाया था। उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तार जिसका रेसिस्टेंस R है एंड लेंथ L है एंड
पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। इस तार को पिघलाकर इस तार को, इसका रेसिस्टेंस R1, इस तार को पिघलाकर इस तार को पिघलाकर इसकी लेंथ को दोगुना कर देते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल को तीन गुना कर देते हैं। तो अब न्यू तार का, अब इस नई तार का रेसिस्टेंस पहली तार के कितना गुना होगा, गुना होगा। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या है। एक तार जिसका रेसिस्टेंस R1 है, उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब इसी तार को पिघलाकर उसकी लेंथ को तो 2 गुना कर दिया और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको 3 गुना कर दिया। अब जो ये तार बनी है उसका रेसिस्टेंस पहली वाली तार के कितना गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, जैसे मैं ये तार ले दी, ये तार है, इस तार का रेसिस्टेंस हमने मान लिया R1, इसकी लेंथ L मान लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी तार को हमने फिर दोबारा पिघलाया और इससे डबल लंबाई की तार बनाई, ये तार बना दी। जब इसकी डबल लंबाई की तार बना दी और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 गुना। कितना हो गया, 3 गुना। तो इसको हम ले लेंगे, जो लेंथ है तो 2L होगी, जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 3 गुना 3। तो हमें इसका रेसिस्टेंस निकालना है R2। तो हम पहले हम करेंगे, जब हम रेसिस्टेंस R1 निकालेंगे, R1 निकालने का फार्मूला हमारे पास रो L1 जो भी है L, इसको क्या ले लेंगे, A। ऐसे ही हम दूसरी तार का निकालेंगे, R2 इक्वल टू रो लेंथ अब कितनी कर दी, 2 गुना, तो 2L लिख लेंगे, अपॉन में एरिया कितना कर दिया, पहले से 3 गुना। कितना कर दिया, 3 गुना, तो 3। तो यहां से R2 इक्वल टू 2/3 आगे लिख लेंगे और रो L बाय में A, क्या हो जाएगा, L बाय में A हो जाएगा। अब हमारे पास R1 क्या है, रो L अपॉन में A। तो यहां भी क्या है, रो L अपॉन में A। इसकी जगह क्या लिख देंगे, R1। क्या लिख देंगे, R1। जो R2 रेसिस्टेंस है वो 2/3 टाइम है R1। किसके,
जो R2 रेसिस्टेंस है वो क्या है 2/3 है किसके R1 के, किसके R1 रेसिस्टेंस के। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया। अब इसी में और कर दे हूं, जैसे और क्वेश्चन पूछ ले, लेंथ हमने 5 गुना कर दी, एरिया जो है एरिया ये 2 गुना कर दे, क्या कर दे 2, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 बटे क्या जाएगा 2, तो पूछा जाएगा तो जो R2 है रेसिस्टेंस 5/2 आ जाएगा R1 के, जो नई तार बनेगा उसका रेसिस्टेंस 5/2 आ जाएगा किसके R1 के, जब रकम चेंज कर। ये हमारे पास इसमें फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम इसी में आगे चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इसी में ही क्वेश्चन R1 लेंथ 10 थी और इसका ही पृष्ठ क्षेत्रफल की बजाय हम ये पृष्ठ क्षेत्र की बजाय इसका रेडियस R ले लें। क्या ले लें रेडियस R, एंड रेडियस R ले लें। इस तार को पिघलाकर इसकी जो लेंथ है इसको यहां से साफ कर लें। इस तार को पिघलाकर इसकी लेंथ दो गुना कर देते, तो अब नई तार का रेसिस्टेंस पहली तार के कितना गुना होगा, गुना होगा। अब इसमें रेडियस दे दिया, ये तार होता है, तार का जो अगला हिस्सा होता है ये सर्कल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है सर्कल में। तो हमारे पास एक फार्मूला R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास रो लेंथ अपॉन में एरिया की जगह लिख लेंगे पाई R का स्केल, क्या कर लेंगे पाई R का स्केल। इसका रेडियस R1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसका रेडियस एरिया की जगह मैंने क्या लगा लिया, ये सर्कल फॉर्म में है, सर्कल का फार्मूला होता है पाई R का स्केल। जब एरिया निकालते हैं जब सर्कल का तो उसका फार्मूला होता है पाई R का स्केल। ऐसे ही हमारे पास दूसरा निकालेंगे R2 रेसिस्टेंस रो लेंथ कितनी कर दी 12 अपॉन में पाई R का स्केल। इसका रेडियस R2, क्या मान लेंगे इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1 मान लेंगे, इसका रेडियस क्या मान लेंगे R2। अब हमें क्वेश्चन ये पूछे हैं, एक तार जिसका रेसिस्टेंस R1 है और लेंथ L है और रेडियस R1 है, इस तार को पिघलाकर इसकी लेंथ को तो 2 गुना कर देगा, तो अब नई तार का रेसिस्टेंस पहली तार के कितना गुना होगा, पहली तार के कितना गुना होगा। तो हम सबसे पहले ये हमारे पास अरे ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगी इक्वल होगी, क्या होगा आयतन क्या होगा इक्वल। वहां से मैं क्या निकालूंगा R1 और R2 की रेडियस की क्या निकालेंगे रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले R1 और R2 की क्या निकालेंगे रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे रेशो। तो मैं पहले इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या करूंगा इक्वल, क्योंकि जितना इसी तार को ही पिघला कर ये तार बनी है, दोनों का आयतन क्या होगा
इक्वल होगा, दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल। जितना आयतन इस तार का होगा उतना ही आयतन इस तार का होगा, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल। तो इसकी वॉल्यूम V1 मान लेंगे, इसकी वॉल्यूम क्या मान लेंगे, V2। जब इसकी वॉल्यूम निकालूंगा, जब भी कोई सिलेंडर टाइम हो उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर एच क्या होता है, जब भी सिलेंडर की हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसकी निकालना तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर का स्क्वायर, आर वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू में एच। इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, एल। क्या है इसकी लेंथ, एल। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एल वन। सॉरी लेंथ एल है तो एल वन। ऐसे इसकी निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, ये क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, लेंथ क्या हो जाएगी 2l। लेंथ अब कितनी होगी पहले की 2l, तो यहाँ पे 2l। पाई से पाई कैंसिल, l से l कैंसिल। तो यहाँ से R1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, R1 बाई में क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2:1, क्या आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे क्या गया 2:1 हो गया। यहाँ से मैं स्केल से स्केल ना काटूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्केल आ जाएगा, ये भी आ जाएगा स्केल। तो यहाँ पे R1 का स्केल, R2 का। तो R1 की जो वैल्यू है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2R2 का स्केल। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, R2 है, तो मैं यहां से किसकी करूंगा, R2 की वैल्यू निकालूंगा। किसकी निकालूंगा, R2। इधर ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो R1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा। क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करूंगा तो मेरे पास R2 इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन में पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास। पाई क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। ये पाई ऐसा कैसे लिख लेंगे, और R2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, R1 अपॉन में क्या चल जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास R1 का स्केल। क्या हो जाएगा, R1 का स्केल। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो R2 4, ये सारा का सारा क्या हमारे पास R1, क्या हमारे पास R1। तो यहाँ पे क्या लिख लो, R2 जो नई तार है उसका रेसिस्टेंस पहली वाली तार के कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये तो था हमारे पास बड़ा तरीका। क्या था, एक बड़ा तरीका। इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को इस न्यूमेरिकल को बस ये ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है, एक तार जिसका रेसिस्टेंस R1 है, लेंथ L है, रेडियस R1 है, इस तार को पिघलाकर उसकी लेंथ को कितना गुना कर दिया, 2 गुना। लेंथ कितनी कर दी गुना, 2 गुना। बस जो भी लेंथ को जितने गुना करेगा उसी की स्केल करके लिख लेंगे, वो उतना ही पहली वाली तार के रेसिस्टेंस के बराबर होगा दूसरा रेसिस्टेंस। तो मेरे पास क्या है, R2 रेसिस्टेंस निकालना है, कितना गुना कर दी, 2 गुना। क्या कर दी, 2 गुना। तो 2 का ही क्या कर देंगे, इंटू में क्या लिख देंगे, R1। तो जो R2 है वो क्या आ जाएगा, 4 गुना किसके, पहले वाले रेसिस्टेंस। जब तार पिघलाई है उसका जो रेसिस्टेंस है पहली वाली तार के कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ ले कि एक तार है, यानी सीधे ही लिखता हूं, जो लेंथ है पहले L थी, अब इसको मेल्ट पिघला के अब क्या कर दिया गया, इसकी लेंथ को 3 गुना कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 3 गुना लेंथ कर दिया गया। अब पूछ रही कि जो हमारे पास न्यू रेसिस्टेंस है वो पहले वाले रेसिस्टेंस के कितना गुना गया। तो क्या करेंगे, R2 लिखेंगे इक्वल टू, इसी का क्या कर देंगे स्केल, लेंथ का क्या कर देंगे स्केल। तो कितना हो जाएगा, 9 गुना। कितना हो जाएगा, 9 गुना। पहले वाले का कितना हो जाएगा, 9 गुना। कितना हो जाएगा, 9 गुना। अब मैं इससे और रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ और बताता हूँ।
जैसे लेंथ मेल्ट कर दी पिघला के 1/4 टाइम्स कर दी। क्या कर दी? लेंथ पिघला के कितनी कर दी? 1/4 टाइम्स। कितनी कर दी? 1/4 टाइम्स। तो न्यू रेसिस्टेंस पहले वाले रेसिस्टेंस के कितना गुना हो जाएगा? तो R2 मैंने कहा इसी का क्या करना है? स्केल। क्या करना है? स्केल। तो इसका क्या हो जाएगा? स्केल 1/16। तो पहले वाले के कितना हो जाएगा? 1/16 टाइम। क्या हो जाएगा? 1/16 टाइम। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी में हम क्या करेंगे? सेकंड टाइम। क्या करेंगे? सेकंड टाइम। उसको भी मैं शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा कि भाई अब क्या करता था? जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस दे रखा था R1, लेंथ दे रखी थी L, रेडियस क्या दे रखा था? R1। इसमें लेंथ को 2 गुना करते थे। अब हम अगली ट्रिक में क्या करेंगे? एरिया को गुणा करेंगे। कितने भी गुणा करेंगे। एरिया क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे पहले एरिया A था, अब क्वेश्चन में जो एरिया है वो एरिया मैंने कर दिया 3 गुना। कितना कर दिया? एरिया 3 गुना। जो अब न्यू रेसिस्टेंस है वो पहले वाले रेसिस्टेंस के कितना गुना हो जाएगा? पहले वाला रेसिस्टेंस के कितना गुना हो जाएगा? अब हमें पता इसी में जो एरिया था हमारा किस में आया था? डिवाइड में। किस में आया था? एरिया डिवाइड में आया था। तो हमारे पास जो भी आएगा वो क्या करेंगे? जो एरिया दे रखा होगा, जो पिघल के बना है नया एरिया, उसी को क्या करेंगे? डिवाइड में करेंगे। उसी का ही स्केयर करके लिखेंगे हमेशा। क्या करेंगे? स्केयर करके हमेशा लिखेंगे। तो कितना है? 3 का स्केयर कितना होगा? 9। बस इसमें क्या जाएगा? 1/9। क्या जाएगा? 1/9। तो जो हमारे पास रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 1/9 R1 के। किसके इक्वल हो जाएगा? R1 के। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ ली। एरिया पहले A था, अब एरिया मेल्ट कर दिया, पिघला दिया इसको, तार को। अब इसके एरिया को 1/3 A टाइम्स कर दिए। तो अब रेसिस्टेंस कितने गुना देगा? R1 के। कितना गुना? हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करके लिखना है, इसी का स्केयर करके लिखना है। जब डिवाइड करके लिखूंगा तो इसके तो 1 तो कहां जाएगा? नीचे। और 3 का स्केयर कहां से जाएगा? 9। तो जो R2 रेसिस्टेंस वो कितना आ जाएगा? 9R1। क्या जाएगा? 9R1। ये हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है। अब इसी में ही हम एक और टाइप कर लेते हैं। अब क्या करेगा? रेडियस को बदलेगा। किसको बदलेगा? अब पहले में किसको बदला इसने? लेंथ को बदला। फिर दूसरी बारी में किसको बदला इसने? एरिया को बदला। लेंथ भी हमारे पास क्या होगी? स्केयर करके लिखेंगे। एरिया में भी क्या करेंगे? स्केयर करके लिखेंगे। लेंथ को हमेशा ऊपर ही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर ही होती है लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को कहां लिखते हैं? नीचे की ओर लिखते हैं। अब रेडियस को बदलेगा। रेडियस में ऑटोमेटिक पहले क्या होता है? सर्कल का जब स्केल निकालते हैं तो उसका क्या होता है? सर्कल का जब भी एरिया निकालते हैं उसमें क्या होता है? पाई आर का स्केल। और हम जो स्केल दे रखा एक बार और करेंगे तो रेडियस की पावर क्या हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? रेडियस की पावर 4। जैसे अब रेडियस है, कोई तार है जिसका रेसिस्टेंस R है, लेंथ L है, और उसका रेडियस, उस तार को पिघलाया, उसका रेडियस पहले से कितना गुना हो गया? 2 गुना। कितना हो गया? 2 गुना। और तो न्यू तार का रेसिस्टेंस पहले वाले तार का कितना गुना हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पहले रेडियस क्या था? R। क्या था? रेडियस R। अब उस तार को पिघलाया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद उसका जो रेडियस है वो रेडियस हो गया 2R। क्या हो गया? रेडियस 2R। क्योंकि रेडियस भी एरिया में होता है, पाई R का स्केल नीचे ही होता है, तो इसका जो रेसिस्टेंस निकालेंगे R2 वो क्या होगा हमारे पास? R1 के। इसकी पावर जो भी होगा, जो भी दे रखा हो, उसकी पावर 4 करके लिखेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें सर्कल के एरिया निकालने में स्केल होता है, एक बार और स्केल करना हमें। तो कितनी हो जाएगी? पावर 4। कितनी हो जाएगी? पावर 4। तो मैं इसका क्या करूंगा? पावर 4 करूंगा। 2 की पावर 4 कितनी होती है हमारे पास? 16। तो कितना हो जाएगा? ये 16। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास किसका देते हैं? हमारे पास डिवाइड में होते तो डिवाइड में लिखेंगे। सॉरी, ये किस में होता है? 1/16। क्या होगा? 1/16। ऐसे ही रेडियस मेल्ट करिए एक तार को, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 3R। क्या हो जाएगा? 3R।
या 1/3 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, R/3, क्या कर लेंगे, R/3। तो रेसिस्टेंस अब क्या होगा, R1 डिवाइड में लिखेंगे तो हमारे पास 1 तो नीचे रह जाएगा और इसकी पावर 4 करेंगे तो क्या देगा 81, क्या देगा 81 पावर। तो ये इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जो एग्जाम में आते हैं, हम सब टाइप के हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। आप सभी हमारी इन वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर करो, जिससे हर एक बच्चा अपनी तैयारी कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।